हनुमान जयंती है तो हनुमान चालीसा हम सभी मिलजुल कर गाएं। आप जो साधना टीवी के माध्यम से घर बैठकर कथा सुन रहे हैं, आइए आप और हम मिलकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हम सभी यदि इसका पाठ करेंगे तो हमारे जीवन में कोई रोग और व्याधि नहीं आएगी। नासे रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आइए बड़े भाव से पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरणो रघुवर विमल जसो, जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बाजे और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। संकर सुवन केसरी नंदन, निज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवार। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस बदन तुम रोग गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जाने, कपि कोविद लय सकै कहाने। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट
चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, तो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटय बंदी महासुख होई। तो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सारे रोगों को नाश करने की ताकत यदि किन्हीं के पास है तो श्री हनुमंत लाल जी के पास है। जब भगवान श्री राम जी पर संकट आया, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तब भगवान श्री राम का दुख दूर हनुमान जी ने ही किया था। हनुमान जी ऐसे हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर यदि संकट आए तो उनके संकट से उन्हें बचाने का कार्य श्री हनुमान जी करते हैं। ऐसे हनुमान जी मुझे विश्वास है कि हम जैसे सामान्य तुच्छ से प्राणियों को, ये जो हमारे भारत में और विश्व में जो कोरोना जैसी महामारी और रोग जो चल रहा है, इस रोग से कोई बचाएगा तो केवल भगवत कृपा बचाएगी। आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ कीजिए। मुझे विश्वास है कि जिस घर में देसी घी का दीपक जलाकर हनुमान जी का राम दरबार रख करके और जो बड़ी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके घर की दरिद्रता, उनके घर का रोग, उनके घर का भय सदा सदा के लिए मिट जाता है। इसलिए नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सारे संकटों से हनुमान जी छुड़ाते हैं। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी रक्षा करने वाले हैं तो हमारा ये रोग क्या बिगाड़ेंगे। इसलिए हम अपनी सुरक्षा करते हुए भगवान पर पूर्ण विश्वास करें। भगवान हम सबके रक्षक हैं। हनुमान चालीसा रोज पढ़ो, बच्चों को रोज पढ़ाओ, 5 मिनट भी नहीं लगता। बड़े श्रद्धा बड़े प्रेम से आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, बच्चों को पाठ कराएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की दिव्य अति दिव्य कथा का हम सभी रसपान कर रहे हैं। आप सभी साधना टीवी के माध्यम से जुड़े हुए जो भक्त कथा का रसपान कर रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। इस कथा में परीक्षित बनकर के श्री जीता राम वैद्य जी, श्री मीका देवी
मैया जी, श्री प्रवीण वैद्य जी, पायल जी, बाला देवी जी, कौशल्या जी, कैथल हरियाणा से आप कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी की पावन कथा में कल हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया, जन्म हुआ। कहाँ? हथकड़ियां हैं, जेल में मोटे मोटे ताले लगे हैं, पहरेदार पहरा दे रहे हैं, हम कैसे जा सकते हैं? भगवान ने कहा अपने पिता श्री वसुदेव जी से, पिताजी जो गलती आप कर रहे हैं ना, यही गलती संसार का हर प्राणी करता है। वसुदेव जी ने कहा मैंने गलती? क्या गलती कर दी? भगवान ने कहा आपने यह गलती कर दी, आप यह समझ बैठे हैं कि मैं जाऊंगा तो बाधा है, पहरेदार हैं, दरवाजा है, ताले हैं। पिताजी आप ये मत सोचिए कि आप जाएंगे, आप अकेले नहीं जाएंगे, आप मुझे लेकर चलिए। आप जिस समय मुझे लेकर चलेंगे, संसार का बंधन अपने आप आपको खोलना नहीं पड़ेगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे लेना पड़ेगा गोद में। जिस दिन मुझे लेकर चलोगे उस दिन ये बंधन अपने आप खुल जाएगा। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिया और जैसे अपने पग बढ़ाए, पाँव की बेड़ियाँ अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियाँ अपने आप खुल गईं, जेल के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, बिना कुछ किए अपने आप सब होने लगा। हमारी और आपकी यही गलती है, हम ये समझ लेते हैं कि हम कर रहे हैं, हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा ना। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और आप ये बात नोट कर लीजिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, अपितु परमात्मा आपसे वह काम करा रहे हैं। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कुछ करने की, ईश्वर ने आपको पावर दे रखा है, शक्ति दे रखी है, एनर्जी दे रखी है, आप करते नहीं हैं। कभी आपने कठपुतली का नाच तो देखा ही होगा। जब कठपुतली नाचती है तो हमें देखने में ऐसा लगता है वाह कठपुतली कितना बढ़िया नाच रही है। कठपुतली का नाच आपने देखा है कभी? देखने में ऐसा लगता है कि वाह कितना बढ़िया नाच रही है कठपुतली, पर हम ये भूल जाते हैं कि कठपुतली के नाच में कठपुतली नहीं नाचती, बल्कि कठपुतली को नचाने वाला पर्दे के पीछे होता है। कठपुतली के शरीर में रस्सियां बंधी होती हैं, धागे बंधे होते हैं, और वो धागे वो नचाने वाला अपनी उंगलियों में फंसाता है, और जैसे उंगली आगे पीछे करता है तो कठपुतली हमें नाचती हुई प्रतीत होती है, नाचती हुई दिखती है। कठपुतली नाचती है, यह सत्य है, पर यह भी सत्य है कि वो अपनी मर्जी से नहीं नाचती, उसे नचाने वाला पीछे होता है। उसी प्रकार हम सभी कठपुतली हैं और हम सभी को नचाने वाला परमात्मा हम सबके भीतर है। वही सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारु जोसित की नाई। हम ये अहंकार, जहां जहां हमारा अहंकार जमा हमने कर रखा है, वहां वहां से अपना अहंकार उठा लो। ना तुम कुछ करने वाले थे, ना तुम कुछ करने वाले हो, सब कुछ करने वाले केवल श्याम सुंदर हैं, सब भगवान करते हैं। वसुदेव जी जब लेकर चले कृष्ण को तो पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां, जितना बंधन था वसुदेव जी बंधन में बंधे थे। हम लोग भी बंधन में बंधे हैं। ये संसार एक बंधन है, हम सभी संसार के बंधन में बंधे हैं। और यदि इस बंधन से मुक्ति चाहते हो, अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो,
तो मात्र एक उपाय है, केवल भगवत शरणागति। जिस दिन भगवान को अपने हृदय में रखकर चलोगे, जिस दिन ईश्वर को अपने हृदय में धारण करके चलोगे, उस दिन आपके जीवन का कोई बंधन आपके सामने नहीं होगा। आपके जीवन में सिर्फ आनंद होगा, सिर्फ मुक्ति होगी। वसुदेव जी चले, जेल के दरवाजे वैसे ही खुल गए जैसे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। गोकुल में पहुंचे हैं, श्याम सुंदर को रखा है। एक कन्या को माता यशोदा ने जन्म दिया, उस कन्या को लेकर आए वसुदेव जी। जैसी वो कन्या का नाम था योग माया, माया थी वो। जैसे ही माया को लेकर आए, अपने आप उनके पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां बंध गईं। वसुदेव जी जब माधव को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हो गए, और माया को लेकर आए तो अपने आप बंधन में बंध गए। माधव अर्थात भगवान बंधन से मुक्त करते हैं, और माया, माधव बंधन से मुक्त करते हैं और माया अक्सर बंधन में बांधती है। यदि बंधन चाहिए तो माया के पीछे भागो, और मुक्ति चाहिए तो माधव के पीछे भागो। इसलिए आप ये निर्णय कर लीजिए कि आपको किसके पीछे भागना है, माया या माधव। माया माया सब कहें, माधव कहे न कोय। एक बार माधव कहे, सुमाया चेरे होय। माया माया सब कहें, सारी दुनिया माया के पीछे भाग रही है, और यही है सबसे बड़ा दुख। आप जरा सुबह सुबह आप पश्चिम दिशा की तरफ भागेंगे तो आपकी परछाई आपके आगे होगी। आप अपनी परछाई को पकड़ने जितना तेज भागेंगे, आपकी परछाई आपसे उतना आगे जाएगी। आप सूर्य भगवान की तरफ पीठ करके और अपनी परछाई को पकड़ने भागेंगे तो आपकी परछाई आपसे आगे होगी। अब एक काम करिए, सूर्य भगवान की तरफ भागिए, सूर्य भगवान की तरफ दौड़िए। जब सूर्य भगवान की तरफ आप दौड़ेंगे तो आपकी परछाई आपके पीछे पीछे दौड़ेगी कि नहीं? आपकी परछाई आपके पीछे हो जाएगी। ये परछाई क्या है? संसार का सुख ही परछाई है। जब आप संसार के सुख के लिए भागते हैं तो संसार का सुख आपसे 4 कदम आगे पहुंच जाता है। आप उसे पकड़ना चाहते हैं, वो आपसे आगे खड़ा हो जाता है। इसलिए संसार के सुख के पीछे भागोगे तो जीवन भर भागोगे, कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए संसार के सुख के पीछे नहीं, भगवान के चरणों के पीछे, भगवान के लिए भागो। जो भगवान के पीछे भागता है, संसार का सुख उसके पीछे पीछे भागता है, और वो सुख की तरफ पलटकर देखता नहीं है। जिसे भक्ति का सुख मिल गया हो, जिसे भगवान नाम का सुख मिल गया हो, वो संसार का सुख भला क्या करेगा ग्रहण करके? संसार का सुख तुच्छ है, भगवान की भक्ति का सुख सबसे श्रेष्ठ सुख है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को लेकर गए तो माया से मुक्त हो गए, बंधन से वसुदेव जी, और जब माया को लेकर आए तो बंधन में बंध गए। सारे व्रज में उत्सव चालू हो गया। मैया बधाई हो, ओ मैया यशोदा बधाई हो। सारे व्रजवासी बधाई बधाई देने लगे। मैया बोली लाला, व्रजवासी बोले मैया बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है, बधाई हो बधाई हो। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आए, भगवान शंकर भी दर्शन करने आए। सारे देवता देवियां रूप बना बनाकर श्याम सुंदर का दर्शन करने आए। भगवान इतने सुंदर हैं
आंखें बिल्कुल कजरारी सी हैं, बाल बिल्कुल घुंघराले से हैं और बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम से अपना दर्शन देकर भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। हाँ, नैन तुम्हारे कजरारे, पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। भगवान कितने सुंदर हैं, क्यों? कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान इतने सुंदर हैं, इसलिए आप किसी की सुंदरता ना देखा करो। सुंदरता देखना ही है तो सिर्फ श्याम सुंदर के, उनका नाम ही सुंदर है। श्याम सुंदर। संसार के लोग सुंदर थोड़ी हैं। एक्चुअली बात ऐसी है कि अभी आपने संसार के लोगों को ही देखा है तो आपको लगता है बस वो कुएं का मेंढक होता है ना, कुएं को ही संसार मान लेता। बेचारा कभी कुएं से निकलता नहीं है, उसे लगता है बस यही है संसार, यही है दुनिया। उसी को अपनी जिंदगी मानकर जीता रहता, कुएं का मेंढक। आप लोगों ने भी केवल पुरुषों को देखा है, केवल स्त्रियों को देखा है, केवल संसार को देखा है, इसलिए आप इनमें ही उलझे रहते हैं। आपको लगता है ये पुरुष कितना सुंदर है, आपको लगता है ये स्त्री कितनी सुंदर है। आप संसार की सुंदरता में उलझे रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि इस संसार को इतना सुंदर यदि बनाया है तो संसार को सुंदर बनाने वाला स्वयं कितना सुंदर होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसलिए कुएं के मेंढक मत बने रहो, संसार में ही ना उलझे रहो।
ये संसार से भी सुंदर कोई है, संसार से भी अच्छा कोई है। एक बार उस परमात्मा में, उस कृष्ण में, श्याम सुंदर में अपना मन लगाओ। उनकी आंखें बड़ी सुंदर सी मोटी मोटी खजरारी सी, उनके बाल बड़े सुंदर घुंघराले से ठाकुर जी के बाल, उनकी नाक बड़ी सुंदर सी है कन्हैया जी की। हमारे श्याम सुंदर के अधर होंठ बहुत सुंदर हैं, गाल बड़े सुंदर गोल गोल फूले हुए, उनका गला, उनका हृदय, उनके कंधे, उनके हाथ, उनके हाथों की उंगलियां और उस हाथ में सुंदर सी बांसुरी, माथे पर मोर का पंख मुकुट पर लगा हुआ, ऐसा शोभा पा रहा है कि भगवान की सुंदरता में एक बार कोई उलझ जाए तो फिर वो सुलझता नहीं। संसार व्यक्ति को तब तक अच्छा लगता है जब तक भगवान की सुंदरता उसे समझ ना आ जाए। भगवान काले हैं, बिहारी जी देखो काले हैं, काले हैं तो मंदिर में इतनी भीड़ लगती है, लोग समाते नहीं हैं। गोरे होते तो ना जाने क्या होता। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, 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 जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। काले हैं तो इतनी भीड़ है, गोरे होते तो पता नहीं क्या करते। भगवान जितना सुंदर, जगन्नाथ जी बिल्कुल काले हैं, पर वो काला है तो ऐसा है। द्वारिकाधीश जी बिल्कुल काले हैं। अच्छा, भगवान काले इसलिए हैं ताकि काले लोगों को बुरा ना लगे। हाँ, भगवान से किसी ने कहा प्रभु आप इतने काले क्यों हैं? अरे थोड़ा गोरे होते तो अच्छा रहता। राधा जी इतनी गोरी हैं, सुंदर हैं, आप भी थोड़ा गोरे होते तो क्या घट जाता? इतने काले क्यों हैं आप? भगवान कहते हैं सुनो, सफेद में दूसरा रंग चढ़ सकता है, अन्य रंगों में भी दूसरा रंग चढ़ सकता है, एक काला रंग ऐसा है जिस पे कभी दूसरा रंग नहीं चढ़ता। मेरे ऊपर तो भक्तों का रंग चढ़ गया है, अब किसी और का रंग मैं चढ़ाना नहीं चाहता, इसीलिए राम जी काले हैं। हम शुक्लो रक्तस तथा पीतः इदानीम कृष्णताम गतः। भगवान हर युग में अपना रंग बदलते हैं, हर युग में। शुक्लो शुक्ल वर्ण,
रक्त वर्ण, पीत वर्ण और श्याम वर्ण। चारों युगों में भगवान के 4 रंग होते हैं। हर युग में भगवान, इस कली काल में भगवान काले पड़ गए। अच्छा, काले क्यों पड़े? क्योंकि द्वापर युग में भगवान धूप में बहुत खेलते थे। मक्खन चुरा रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ग्वाल वालों के संग गैया चरा रहे हैं, और मैया ऊखल से बांधती है और लाठी लेकर खड़ी होती, अब उधम करेगो लाला तो मारूंगी। तो आप बताओ, आप ही यदि धूप में खड़े हों और आपको कोई डराए लाठी लेकर, तो आपका रंग कैसा हो जाएगा? गोरा आदमी भी धूप में काला हो जाता है। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के भय से भयभीत तो होकर काले हो गए। ये रंग डर का रंग है। भगवान डरते हैं। किन से डरते हैं? माता यशोदा जैसे भक्त हों तो भगवान को डर भी लगता है। जिनकी भ्रकुटी मात्र से सृष्टि उत्पन्न, पालन और संहार होती है, आज वह भगवान माँ यशोदा के भय से भागता। मैया मत मारियो, मैया मत मारियो, ऐसो भगवान कहाँ पाओगे। इसलिए यदि आप चाहो तो भगवान की इतनी भक्ति करके, इतनी गोपियां भगवान को गालियां देती हैं, तुम निष्ठुर हो, निर्दयी हो। क्यों गालियां देती हैं? क्योंकि जो भगवान के निकट होता है ना, आपका जो प्रेमी होता है, वो प्रेमी आपको डांटने का भी अधिकार रखता है। जैसे माँ बेटे को डांटती है, और डांटती बस नहीं है, जरूरत पड़े तो गाल पे 2-4 थप्पड़ भी जमाती है। माँ को अधिकार है बच्चे को मारने का, क्योंकि माँ प्यार करती है। जो भक्त भगवान से प्यार करता है वो डांट भी सकता है भगवान को। माँ यशोदा कहती है, पकड़ में आ जा, नहीं तो मार लगाऊंगी। ये माँ की ममता नहीं तो क्या है। गोपियां कहती हैं, हमें नाच के दिखाओ तब छोड़ेंगी, नहीं तो हम पकड़ के रखेंगी। गोपियां कान पकड़ के घुमाती हैं। अब बताओ, भगवान का कान कौन घुमाए भैया? पर भगवान के कान गोपियां मंगल कहता कन्हैया तुम बैल बनो, हम तुम्हारे ऊपर बैठेंगे। कबड्डी खेलते हैं और भगवान कबड्डी में हार जाते हैं, तो मंगल बोला हम तुम्हारी। अब बताओ भला, भगवान को घोड़ा बना के ऊपर कौन बैठता है? पर भक्त बैठता है। क्यों बैठता है भक्त? क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। भगवान किसके अधीन है? भगवान सदा अपने भक्तों के अधीन हैं। भगत के वश में हैं भगवान, भगत के वश में हैं भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। और भक्त हैं इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। यूं चमत्कार मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम। भगत के वश में है भगवान, भगवान भक्तों के वश में है। भगवान सदा भक्तों के अधीन है, भगत के वश में है भगवान। जब भगवान
का इलाज डॉक्टर ने किया तो डॉक्टर ने तो भगवान का इलाज ना कर सके, पर भगवान ने उनकी बुद्धि का इलाज कर दिया। कोई भगवान को पत्थर कहता है, कोई भगवान को मूर्ति कहता है, पर जिसके हृदय में भगवत प्रेम है वो इन्हें भगवान कहता है। आप पत्थर देखते हैं, हम उस पत्थर में कृष्ण को देख लेते हैं। ये तो अपने अपने देखने का नजरिया है साहब। आपका अपना नजरिया है, हमारा अपना नजरिया है। गुलाब का एक बगीचा था, उस बगीचे के पास से एक व्यापारी निकला तो बगीचे को गुलाब का बगीचा देखकर बोला, वाह, ये गुलाब का बगीचा मिल जाता तो मैं गुलाब का व्यापार शुरू कर देता। थोड़ी देर बाद वहां से एक भगवान का सच्चा भक्त गुजरा और उसने खिले हुए गुलाब देखे तो उसने कहा, ये गुलाब का बगीचा मुझे मिल गया होता तो मैं भगवान का श्रृंगार, संपूर्ण श्रृंगार गुलाब से कर दिया होता। एक ही वस्तु को दो लोगों ने देखा, एक व्यापार के नजरिए से, एक प्रभु के प्यार के नजरिए से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को देखता है, भगवान उस भाव से उसे देखते। भगवान उसी भाव से देखते। इसलिए भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। केवल भगवान के चरणों में प्रेम हो, केवल प्रेम, सिर्फ प्रेम, प्रेम। भगवान का उत्सव चल रहा था और भगवान को मारने के लिए कंस ने पूतना मौसी को भेज दिया। पूतना मौसी भगवान के पास गई। ये पूतना कौन है? पूतना लोकवालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गई। पूतना मौसी भगवान के पास रूप बदल कर गई। बड़ी कुरूपणी थी पर बड़ी सुंदर बंठन करके गई है। और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर भगवान उस समय मां यशोदा का दूध पीकर पालने में बढ़िया से आनंद से खेल रहे थे कि पूतना मौसी गई। और पूतना जब गई तो भगवान ने पूतना को देखा और देखते ही श्याम सुंदर ने अपने नेत्र बंद कर लिए। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने पूतना को देखकर अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? भगवान ने कहा कि पूतना के अंदर कपट भरा है। बाहर से बड़ी सुंदर है पर अंदर से अपने स्तनों में पूतना जहर भर करके लाई है और जहर पिलाकर मारना चाहती है पूतना। भगवान कहते हैं पूतना का तन बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है बाहर से, पर बाहर से जितनी सुंदर है भीतर से उतनी ही बुरी है। भगवान कहते हैं जिनके अंदर कपट भरा होता है ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो तन को सजाते हैं पर मन गंदा ही रहता है। इसलिए कहता हूं श्रृंगार करना है तो तन का नहीं मन का श्रृंगार किया करो। मन को सुंदर बनाइए। मन की मैल धुल गई तो बस सब ठीक है। इसलिए श्रृंगार तन का नहीं, श्रृंगार मन का करना है। पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना के हृदय में कपट भरा है और जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है ऐसों को भगवान कहते हैं मैं देखना भी पसंद नहीं करता। अच्छा, भगवान उन्हें कभी नहीं देखते जिनके अंदर कपट होता है। राम जी स्वयं कह रहे हैं
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें कपट बिल्कुल अच्छा नहीं, हमें निर्मल मन चाहिए। अच्छा, ये कपट क्या है? आज 100 में से 95 लोग ये नहीं जानते कि कपट किसे कहते हैं। नाम सब सुनते हैं, कपट 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 नहीं करना चाहिए, नहीं, सबको याद है कि नहीं करना चाहिए, पर किसी से कहो भैया ये कपट क्या है, क्या बीमारी है, किसी को, लगभग किसी को नहीं पता कि कपट क्या है। आज हम आपको कपट की व्याख्या करके बताते हैं ये कपट क्या है। हमारे भीतर यदि कपट होगा तो भगवत प्राप्ति में ये बाधा बन जाएगा। जैसे सुई में धागा डालना हो तो धागे में गांठ नहीं होनी चाहिए। यदि एक भी गांठ है तो सुई के छेद से धागा निकलेगा नहीं, फंस जाएगा क्योंकि गांठ है। उसी प्रकार आप भी मोक्ष के दरवाजे में फंस जाएंगे यदि कपट की गांठ होगी तो। जिनके भीतर कपट नहीं है वो तो मोक्ष के दरवाजे से निकल, मोक्ष का दरवाजा सुई के छेद के बराबर है। सुई का छेद जितना बड़ा है इतना ही बड़ा मोक्ष का दरवाजा। इसलिए कहता हूं आप बहुत छोटे बन के रहा करो। जिसके भीतर अहंकार होता है वो बहुत बड़ा समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा मान लेता है, और भैया अब सुई के छेद से ये बड़ा आदमी निकलेगा कैसे? तो ये फिर मोक्ष में, मोक्ष के द्वार में फंस जाता है और अंदर ना जाने के कारण ये नरक के गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए नरक का दरवाजा बड़ा है। जो बड़े हैं, नरक का दरवाजा बहुत बड़ा है और मोक्ष का, स्वर्ग बैकुंठ का, गोलोक धाम का दरवाजा बहुत सुई के छेद जैसा है। जितना बड़ा सुई का छेद है, इसलिए हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर नहीं, हनुमान जी लंका गए छोटे बनकर। और जब लंका से वापस आए ना हनुमान जी, तो भी बड़े बनकर नहीं आए, तो भी छोटे बन करके आए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, हनुमान जी छोटे बन गए। आप जितना छोटे बन सकते हैं बन जाइए। इसलिए कहा करता हूं झुकना सीखिए बड़ों के सामने। मैं कौन हूं? मैं भक्तों के चरणों की धूल हूं। मैं कौन हूं? मैं आपके चरणों की धूल हूं। इसलिए हे नाथ, मैं आपके चरणों की धूल हूं, मैं भक्तों के चरणों की धूल हूं। मेरी हैसियत तिनके से ज्यादा, मैंने बताया था ना कि भगवान के मंदिर जाया करो तो तिनका लेकर जाया करो। भगवान बोलेंगे ये तिनका लेकर क्यों आए हो? कह देना प्रभु तिनका लेकर नहीं आया, आज तिनका बनकर आपके चरणों में चढ़ने के लिए आया हूं। तिनके की तरह मेरी हैसियत है, तिनके से ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है। इसी से काम बनेगा, इसी से कल्याण होगा। प्रिय भक्तों, श्री पूतना मौसी को देखकर भगवान नेत्र बंद करते हैं। क्या है पूतना के भीतर? भगवान कहते हैं इसके भीतर कपट भरा है। कपट क्या है? जो बुराई मेरे अंदर है, मैं उस बुराई को स्वीकार ना करूं, अपने आप को बेहतर बताऊं, अच्छा बताऊं, यही कपट है। अच्छा, आज लोगों का कल्याण क्यों नहीं होता? आज लोगों का दुख दूर क्यों नहीं होता? आज के लोग परेशान क्यों हैं?
आज का व्यक्ति इसलिए परेशान है क्योंकि उसके भीतर जो बुराई है, वो बुराई तो है पर वो स्वीकार नहीं करता कि मेरे भीतर ये बुराई है, ये बुराई मेरे भीतर है, स्वीकार नहीं करता। जैसे किसी के भीतर क्रोध है, अब मैं आपसे कहूं कि आप बहुत बड़े क्रोधी हैं तो आपको बुरा लग जाएगा, हमें क्रोधी कहते हैं, जबकि आपके अंदर क्रोध है पर आप अपने आप को क्रोधी कहलाना नहीं चाहते। आप लोभी हैं पर कोई आपको कह दे कि आप बहुत बड़े लोभी हैं तो आपको बुरा लग जाता है, जबकि आप रियल में अंदर से लोभी हैं पर कोई कहता है सो बुरा मान जाते हैं। मतलब लोभ अंदर तो है पर लोग हमें लोभी ना कहें, ऐसा हम अपने आप को पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसलिए आप जो हैं अंदर वही बाहर से रहे। आप कामी हैं, वासनाएं सबको सता रही हैं, पर कोई कह दे कि आप बहुत बड़े कामी हो, आप बुरा मान जाएंगे। आप कहेंगे हम तो बड़े ब्रह्मचारी हैं, बड़े जितेंद्रिय हैं। आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, आप उन बुराइयों को स्वीकार नहीं करते। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम काम क्रोध लोभ मिटा दो। ये बताओ, काम क्रोध लोभ मोह आज तक किसी से मिटे कि हमसे और तुमसे मिट जाएंगे? काम क्रोध लोभ मोह ये किसी के मिटाने से मिटते नहीं। फिर क्या करें? बोले ये सब अंदर रहेंगे, बस इन्हें स्वीकार करते। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मैं बहुत लोभी हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिएगा। मैं बहुत कामी हूं, मैं बहुत लोभी हूं, बहुत अहंकारी हूं। एक बुराई होए सो मैं गिनाऊं, मुझ में तो लाख बुराइयां भरी पड़ी हैं। जब सूरदास जी से पूछा गया कि सूरदास जी आप कैसे हैं, तो सूरदास जी अपना परिचय देते हैं। सूरदास जी कहते हैं, देखिए सूरदास जी का परिचय सुनिएगा, है ना? क्या परिचय है सूरदास जी का? सूरदास जी का परिचय है, हाँ मौसम कौन मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो। जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी। कबीर सूरदास जी लिख रहे हैं, जेहि तनु दियो
ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। मैं कौन हूँ? नमक हरामी हूँ। मैं नमक हरामी क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा ने यह शरीर दिया मैंने उसे ही विसार दिया, मैं उसे ही भूल गया, इसलिए मैं नमक हरामी हूं। भरी भरी उदर विषय को धावो जैसे सो कर ग्रामी। हाँ, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी। सूर्य पतित को ठौरे कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। भरे भरे उदर विषय को धावो जैसे सो कर ग्रामी। सूरदास जी कहते हैं मैं नमक हरामी हूं, मैं सूकर ग्रामी, मैं सुअर हूं। और मैं कौन हूं? पतित हूं, पतित। हे प्रभु, मेरे जैसा अभागा भला इस धरती में कौन होगा? किसी ने कहा सूरदास जी अपने आप को इतना तुच्छ, इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं? तो सूरदास जी बोले अपने को गाली ना दूं तो फिर गालियां दूं किसे? संसार का व्यक्ति दूसरों की गलतियां देखता है और भक्त सदा अपनी गलतियां देखकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। कबीरदास जी कहते हैं बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा अपना मुझसे बुरा न कोई। सबसे बुरा कोई है तो सिर्फ मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। इसलिए भलाई देखनी है, अच्छे हैं तो भगवान और बुरा हूं तो मैं। और हम लोगों की गलतियां क्या हैं? हम लोग पड़ोसियों को बुरा कहे, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम। एक व्यक्ति अपने आप को कभी बुरा नहीं कहता। और सूरदास जी कह रहे हैं मैं नमक हरामी हूं। अपने सूरदास जी, वो सूरदास जी जब पद गाते थे ना तो स्वयं भगवान उनके पद सुनते थे, सामने बैठकर सुनते थे। जिनके सामने भगवान बैठते थे, जिनके साथ भगवान बात करते थे, वो सूरदास जी कहते हैं कि मैं नमक हरामी हूं। जो सूरदास जी दिन रात भगवान को भजते थे, वो सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान को भूल गया, मैं भूल गया भगवान को। इसलिए कहता हूं हम किसी की बुराई ना देखें, हम किसी को बुरा ना ठहराएं, हम सिर्फ अपने को बुरा कहें। हम अपने को जो कहना है कहें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। हम बुरे हैं पर हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, इसी को कहते हैं कपट। हम कपटी हैं, क्यों? क्योंकि हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते और सुधार नहीं करते, इसीलिए हम कपटी हैं। हमारे अंदर काम भरा पड़ा है
परंतु हम स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर लोभ भरा पड़ा है, पर हम दुनिया से ये नहीं कहलाना चाहते कि हम लोभी हैं। है सारी बुराइयां हम में। इसलिए कहा करता हूं कि आप किसी से ना कहो, पर भगवान से जरूर कहा करो कि हे नाथ, मैं कामी हूं, मुझे स्वीकार कर लो। हे प्रभु, मैं क्रोधी हूं, मुझे स्वीकार कर लो। जैसा हूं बस आपका हूं, आपकी शरण में हूं। पूतना मौसी भगवान के पास गई। कपट था, भगवान ने देखा नहीं। पूतना को उठाया, पूतना ने श्याम सुंदर को उठाया, दूध पिलाया और दूध पिलाकर भगवान श्री कृष्ण को मारना, अपने स्तनों में जहर भर के लाई, मारना चाहती है। पर भगवान ने पूतना का दूध पी लिया, जहर पी लिया। अब पूतना के प्राण बचे तो भगवान प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा, मौसी जी, हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम। पूतना को भगवान ने वो गति दी जो गति माँ यशोदा, माँ कौशल्या को मिलनी चाहिए थी। भगवान बड़े दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। स्वयं के पिताजी चले गए, राम जी नहीं रोए। कहाँ रोए? उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। अब श्री भगवान पूतना का उद्धार करते हैं, और पूतना जैसी राक्षसी का भगवान उनकी वह गति करते हैं जो माँ कौशल्या, माँ देवकी, माँ यशोदा की गति होनी चाहिए। पश्चात भगवान नंद बाबा जब आए, पूतना के शरीर की चिता बनाई और पूतना के शरीर में आग लगाई। पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। परीक्षित ने कहा, प्रभु ये तो राक्षसी थी, इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? तब भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान ने, राजन ये राक्षसी थी, पर जैसे लोहा पारस की संगत कर लेना तो लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता, उसी तरह जब कोई पापी से पापी व्यक्ति भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो भगवत शरणागति करते ही वो पापी, कितना भी पापी क्यों ना हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वह जब सत्संग करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वह पापी भगवान के स्पर्श मात्र से पुण्यात्मा हो जाता, दर्शन मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार स्वतः मिट जाता है, ऐसे भगवान का दर्शन करने मात्र से भीतर के समस्त पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता। इसलिए पूतना के सारे पाप धुल गए, क्योंकि भगवान का स्पर्श कर लिया और भगवान ने उनकी सदगति ही कर दी। इसके बाद भगवान करवट बदलते हैं तो भगवान को मारने शकटासुर आता है।
छकड़े पे आकर बैठ गया। भगवान ने सकटासुर का उद्धार कर दिया। उसके पश्चात भगवान को मारने तृणावर्त आया। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। गर्गाचार्य जी आए, भगवान का नामकरण संस्कार करते। भगवान के संस्कार हो रहा है, नामकरण संस्कार। हमारे सनातन धर्म में संस्कारों की बड़ी जरूरत रही है, संस्कारों का बड़ा विधान रहा है। बिना संस्कार के व्यक्ति वैसे ही है जैसे बिना नाक की स्त्री है, सुंदर तो है पर नाक कटी है। उसी प्रकार संस्कार के बिना हमारी नाक मानो नाक कटी है। इसलिए बच्चों को पैसा दो ना दो, संस्कार जरूर दो। यदि संस्कार दिया है आपने तो आप सदा सुखी रहेंगे, और केवल पैसा बांटा है बच्चों को तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। इसलिए जितना अधिक हो सके अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश किया करिए। धन दौलत देकर के उन्हें बिगाड़िए मत। अरे धन बच्चों को देने के लिए नहीं होता। धन तो जैसे आपने अपनी मेहनत करके धन इकट्ठा किया है, आपके बच्चों को इतना योग्य बनाओ कि वो भी धन इकट्ठा करें। आप अपने धन का तो धर्म करो। धन वही सफल है जो धर्म से जुड़ता है। धन वही सार्थक है जो धर्म से जुड़े। आप तो जोड़ते हैं धन, काहे के लिए जोड़ रहे हो? बच्चों के लिए। क्यों कमा रहे हो? क्यों? तुम्हारे बच्चे कमा के खा भी नहीं सकते? बच्चों को गीदड़ क्यों बना रहे हो? शेर बनाओ, शेर। जैसे शेर अपना शिकार जंगल में खुद ढूंढता है, ये तो गीदड़ लोग होते हैं जो दूसरों के शिकार पे मुंह मारते रहते हैं। शेर अपना शिकार खुद करता है। उसी प्रकार वह बेटा जो खुद कमा कर खाए, स्वयं अपने परिवार का पालन करे, पेट भरे और भगवान की सेवा करे, दान पुण्य भी करे, वह बेटा बढ़िया है। और जो पिता के टुकड़ों पे पलता रहे वो बेटा कोई बेटा है? इसलिए बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि वो पिता के टुकड़ों पर ना पलें। आप स्वयं अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हरिक डाली खुशी जीवन के मधुवन की। खुद आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ बनो, खुद कमाइए, बच्चों को योग्य बनाओ। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अकर्मण्य होकर घर में बैठे हैं। भाई अभी तो ठीक है, लॉकडाउन है तो घर पे ही बैठो।